everyone, hope you all are happy and healthy. Welcome back to your channel मैत्री पाठशाला। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 14 द स्टोरी ऑफ फूड की एक एमसीक्यू वर्कशीट। इस एमसीक्यू वर्कशीट में 50 क्विज हैं जो कि आपको चैप्टर को समझने में और चैप्टर का रिवीजन करने में काफी हेल्प करेंगे। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और यदि आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो सो थैंक यू सो मच। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ फूड, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फूड है वो आखिर बनता कैसे है। फूड की इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें सबसे बेसिक चीज जिसे बोलते हैं जर्मिनेशन, हमें उसे समझना होगा। आखिर जर्मिनेशन होता क्या है? प्लांट ग्रो from seed with the help of sunlight, air, soil, water. This process is called germination. एक seed sunlight, air, soil और water की help से एक plant में तब्दील होता है, तो वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने मिट्टी में सीड डाला, सीड के बाद धीरे धीरे वो बढ़ना स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले उसकी रूट्स बनती है। रूट्स बनने के बाद फिर उसका स्टेम बनता है और धीरे धीरे जो वो सीड है वो फिर एक प्लांट में तब्दील हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम जर्मिनेशन। इसमें सॉइल की भी ज़रूरत होती है सीड को, वाटर की ज़रूरत भी होती है, हवा की ज़रूरत भी होती है और सनलाइट की ज़रूरत भी होती है एक सीड को प्लांट बनने में। अब जैसा कि आपने समझा कि जो सीड है अब वो एक प्लांट में तब्दील हो चुका है। अब उस प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, उस प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, हम ये समझेंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्लांट जो होता है सबसे पहले उसकी रूट्स होती है, फिर स्टेम, फिर उसमें बर्ड होती है। बर्ड जो आपकी होती है फिर वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है और फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है आपका फ्रूट में, और जो आपका प्लांट होता है उसमें कुछ लीव्स भी होती है। अब आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट को समझ लिया और जर्मिनेशन को समझ लिया। अब हम समझते हैं जो ये प्लांट के जो पार्ट्स हैं इनका काम क्या होता है। जैसे कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, आपके हाथ हैं, पैर है, आपकी टंग है, आपकी आईज है, आपकी ईयर है, तो जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं उन सब का कुछ ना कुछ काम होता है। इसी तरह से जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उन सभी का भी कुछ ना कुछ काम होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं रूट्स के बारे में। जो प्लांट की ये रूट्स होती है इनका काम क्या होता है? रूट्स का काम होता है जितना भी सॉइल में वाटर है, मिनरल्स होते हैं, उन सभी को सोख लेना। जैसे कि यदि फर्श पर कुछ भी गिर जाता है तो आप उसको यदि उस पर कपड़ा डालते हो तो वो कपड़ा उसको सोख लेता है ना। इसी तरह से जो जड़ें होती है उसका काम होता है जो भी हम वाटर डाल रहे हैं प्लांट में, उस वाटर को, उन मिनरल्स को, सॉइल के जितने भी मिनरल्स होते हैं उन सभी को सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। और उसका काम दूसरा क्या होता है? फिक्स द प्लांट इन सॉइल, कि जो जड़ें होती है वो मिट्टी को जकड़ लेती है जिससे कि जो पौधा है वो खड़ा रह सके, सीधा रहे। वो रूट्स absorbing water and minerals from the soil and fix the plant in soil, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है स्टेम। जो ये हमारे प्लांट का जो ये तना है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो हमारे फ्लावर है, लीव्स है, फ्रूट है, जो हमारी बर्ड्स है, उन सभी को सहारा देना। पेड़ का तना ही मजबूत नहीं होगा तो जो फ्लावर, लीव्स, फ्रूट्स और बर्ड्स वगैरह है वो नीचे गिरेंगे। जो पेड़ है, जो पौधा है, वो बार बार इधर या उधर झुकेगा, हवा तेज चलेगी तो वो पेड़ गिर भी सकता है। तो जो स्टेम होता है वो फ्लावर, लीव्स, फ्रूट और बर्ड्स को क्या करता है? स्ट्रेंथ देता है, उनको सपोर्ट देता है। प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू बर्ड्स, फ्लावर, लीव्स एंड फ्रूट्स। दूसरा काम इसका क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग फूड, वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। काम क्या होता है कि मिट्टी ने क्या किया? मिट्टी ने पानी और जो मिनरल्स है उनको क्या कर लिया? सोख लिया। उसके बाद जो मिट्टी है वो क्या करेगी? इसको स्टेम के पास भेजेगी, और स्टेम क्या करेगा? स्टेम धीरे धीरे करके जितने भी वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, उन सभी को बर्ड्स के पास पहुंचाएंगे। फ्रूट, लीफ, फ्लावर, मतलब कि पूरे प्लांट में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी के पास पहुंचाने का जो काम होता है वो स्टेम का होता है। आगे पढ़ते हैं हम लीव्स के बारे में। जो पत्तियां होती है वो क्या काम करती है?
तो मेकिंग फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, CO2 एंड वाटर। जो पत्तियां होती है वो प्लांट के लिए खाना बनाने का काम करती है, और खाना बनाने के लिए वो किसकी हेल्प लेती है? सनलाइट की हेल्प लेती है, CO2 की हेल्प लेती है और वाटर की हेल्प लेती है। जो पौधे हैं उनके लिए पानी ज़रूरी होता है, और जो CO2 हम रिलीज करते हैं, हम O2 इनहेल करते हैं, और हमारे द्वारा जो छोड़ी गई CO2 गैस होती है उसे प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और फिर उसकी हेल्प से वो लोग क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। तो जो प्लांट होता है उसके लिए खाना कौन तैयार करती है? तो लीव्स तैयार करती है। इसलिए जो प्लांट का जो किचन कहा जाता है वो लीव्स को कहा जाता है। आगे चलते हैं हम, आगे है इसमें फ्लावर। अब फ्लावर का काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट। फ्लावर का काम होता है सीड्स बनाने का और फ्रूट्स बनाने का, मीन्स रिप्रोडक्शन का काम होता है। ये जो शब्द है रिप्रोडक्शन, इसे आप हायर क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ नेक्स्ट हमारा है फ्रूट। फ्रूट जो होते हैं उनका काम क्या होता है? फ्रूट का काम होता है जो सीड होता है उसकी प्रोटेक्शन करना। जैसे कि आपने देखा होगा लगभग जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं उन सब के अंदर बीज होते हैं। एप्पल में भी होता है आपका, ठीक है, और आपका मैंगो में होता है, चेरी में होता है, आप जो बेर खाते हो, ये बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। इन सभी में आपने नोटिस किया होगा जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर होता है, तो उस सीड की जो सुरक्षा का काम होता है वो होता है फ्रूट का। नेक्स्ट है सीड। फिर सीड का क्या काम होगा? जो सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जो सीड है फिर उससे क्या बनेगा? एक नया प्लांट बनेगा, और फिर क्या होगा? वो सन, सॉइल, एयर और वाटर की हेल्प से फिर वो सीड है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, वो जर्मिनेशन के थ्रू। तो इस तरह से जो ये साइकिल है वो चलता रहता है। आई होप आप दोनों इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी MCQ वर्कशीट की तरफ। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वी ईट द रूट्स ऑफ द प्लांट लाइक। इनमें से कौन से प्लांट है जिनकी हम रूट्स को खाते हैं? तो जो रेडिश और जो हमारा कैरेट होता है, इन दोनों की रूट्स को हम एज अ फूड खाते हैं। विच ऑफ दिस फूड इज गुड फॉर आवर हेल्थ। इनमें से वो कौन सा फूड है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है? तो स्प्राउट्स होते हैं, अंकुरित अनाज, जो हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट। इनमें से डेयरी प्रोडक्ट आपका कौन सा नहीं है? तो जो आपका टोफू है ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, ये सोयाबीन से बनाया जाता है। वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड फ्रॉम। हम ज्यादातर जो फूड है वो हमें किससे मिलता है? हमें प्लांट से भी मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा ठीक होगा। स्पेनिश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डैश ऑफ द प्लांट। स्पेनिश क्या होते हैं? उसकी जो लीव्स होती है उन्हें हम खाते हैं। वो हेल्प्स वेन्यूज मदर इन द हाउस होल्ड वर्क। वेन्यू की जो मदर थी वो घर के काम में उनकी कौन हेल्प करता था? तो जो वेन्यू के फादर थे और वेन्यू दोनों ही उनकी हेल्प करते थे घर के काम में। अब बनाना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डैश ऑफ द प्लांट। जो बनाना है उसका फ्रूट खाया जाता है। बोथ मिल्क एंड मीट आर ऑब्टेन फ्रॉम द। हमें मिल्क और मीट दोनों ही चीज किससे मिलते हैं? हमें दोनों ही एनिमल से मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट। इनमें से रूट कौन सी है? आपका पोटैटो है, जिंजर है और आपका जो ऑनियन है ये सभी स्टेम में काउंट होते हैं, और जो आपका कैरेट है ये होगा आपका रूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम। इनमें से स्टेम कौन सा है? आपका स्पेनिश खाया जाता है लीव्स में, और रेडिश आपकी रूट है, कैरेट भी आपकी रूट है, और जो पोटैटो है वो आपका स्टेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। इनमें से वो कौन सा फूड आइटम है जो हमें एनिमल से मिलता है? मिल्क भी मिलता है, हनी भी एनिमल से मिलता है, घी भी, ऑल ऑफ दीज। वी ईट द लीव्स ऑफ प्लांट लाइक। इनमें से वो कौन सा प्लांट है जिसकी हम लीव्स को खाते हैं? तो जो आपका कैबिज और जो स्पेनिश होता है इनकी हम लीव्स को खाते हैं। वी ईट द स्टेम ऑफ द प्लांट लाइक। इनमें से कौन से प्लांट के स्टेम को खाया जाता है? तो जो आपका जिंजर और पोटैटो होता है इसके स्टेम पार्ट को खाया जाता है। वी ईट द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट लाइक। से वो कौन सा प्लांट है जिसके हम फ्लावर्स को खाते हैं? तो जो हमारा कॉलीफ्लावर और ब्रोकली है इनके फ्लावर पार्ट को खाया जाता है। वी ईट द फ्रूट्स ऑफ प्लांट लाइक। इनमें से वो कौन सा प्लांट है
जिन जो फ्रूट्स होते हैं और जिन्हें हम खाते हैं। तो जो आपका बनाना है और जो आपका टमाटो है ये दोनों फ्रूट्स पे काउंट होते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे जो टमाटो है वो वेजिटेबल है, टमाटो को फ्रूट्स में काउंट किया जाता है। टिक द ओड वन आउट, इनमें से जो सबसे डिफरेंट है उसे हमें टिक करना है। तो जो आपका पोटैटो, ऑनियन और जो टमाटो है ये सभी हमें प्लांट से मिलते हैं और जो आपका एग है वो हमें हैन से मिलता है, मीन्स एनिमल से मिलता है। फैमिली शुड वर्क टुगेदर, जो परिवार होता है उसे एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इन वेन्यूज फैमिली डैश वर्क्स टुगेदर, एवरीबडी वर्क्स टुगेदर। रानीज फैमिली ओनली फीमेल मेंबर्स वर्क टुगेदर, रानी की फैमिली में आपने देखा था फर्स्ट पेज पे ही कि 3 पिक्चर दी गई थी और तीनों ही पिक्चर में जो फीमेल्स थी वो काम कर रही थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वी ऑल शुड ईट टुगेदर। नेक्स्ट हमारा है नेम द फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट, इनमें से वो कौन से फूड आइटम है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो जो आपका हनी है वो एनिमल से मिलेगा, मिल्क भी एनिमल से, एग भी एनिमल से। जो आपका ऑनियन है वो हमें प्लांट से मिलता है और ऑनियन एक स्टेम है। नेम द फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल, हमें एनिमल से मिलने वाले फूड आइटम्स कौन से हैं। इनमें जो एग्स है वो हमें एनिमल से मिलते हैं। नेम द मेडिसिन यू विल गेट फ्रॉम प्लांट व्हेन यू आर हर्ट, जब आपको चोट लग जाती है तो आप किस प्लांट को यूज करते हैं। तो आप यूज करेंगे टर्मरिक को, यानी कि गर्म दूध में आप हल्दी को मिलाकर पीने से यदि आपको चोट लगी है तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। नेम द मेडिसिन यू विल गेट फ्रॉम प्लांट व्हेन यू हैव स्टमक एक्ट, जब आपको पेट में दर्द होता है तो आप मोस्टली अजवाइन, काला नमक और पानी इन तीनों को मिलाकर पीते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है, बट हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हम यह टिक करेंगे नन को। नेम द मेडिसिन यू विल गेट फ्रॉम प्लांट व्हेन यू हैव कोल्ड एंड कफ, जब आपको खांसी जुकाम होता है तो आप किसे यूज करेंगे। तो आप यूज करते हैं तुलसी को, तुलसी की चाय पीते हैं या काढ़ा बनाकर पीते हैं। नेम द मेडिसिन यू विल गेट फ्रॉम प्लांट व्हेन यू हैव अ टूथ एक, जब आपको दांत में दर्द होता है तो आप क्या यूज करते हैं। तो आप यूज करते हैं जो लौंग होती है उसे यूज करते हैं। आप क्लोव ऑयल को भी इसमें यूज कर सकते हैं, लौंग के तेल को। नेम द फ्लावर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ कचनार, इनमें से जो फ्लावर है वो कौन सा है, कचनार। नेम द फ्रूट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से फ्रूट कौन सा है। तो जो मैंगो है वो आपका फ्रूट है। नेम द लिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से लिव्स कौन सी है आपकी, स्पेनेज। नेक्स्ट है नेम द एनी अदर टाइप ऑफ प्लांट विच वी ईट एज फूड। सो जो आपका लोटस स्टेम है उसे आप एज अ फूड खाते हैं। इन आयुर्वेदा विच प्लांट इज नोन एज किंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट का जो राजा है वह जाता है एलोवेरा को। वी ईट रूट्स ऑफ डैश प्लांट, इनमें से आप किस प्लांट की रूट्स को खाते हैं। तो शुगर केन का खाया जाता है स्टेम, पोटैटो का भी खाया जाता है स्टेम, और जो बीट रूट होता है उसकी खाई जाती है रूट्स। वी ईट फ्रूट्स ऑफ विच प्लांट, में से किस प्लांट के फ्रूट्स को हम खाते हैं। तो जो आपका एप्पल और जो ऑरेंज है, मीन्स जो डी ऑप्शन है A+C वो आपका राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज इटन, इनमें से किसका बीज खाया जाता है। तो पीस का भी आप सीड खाते हैं, राइस भी आपका सीड खाते हैं, वीट और मेज जो आपका गेहूं मक्का है उनका भी बीज ही खाया जाता है। तो ये होगा आपका ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, प्लांट की जो फूड फैक्ट्री होती है, मीन्स जहाँ पर खाना बनता है उसे हम क्या कहेंगे। तो वो होती है आपकी लीव्स, जो कि प्लांट के लिए खाना बनाती है, इसे किचन भी कहा जाता है प्लांट का। विच प्लांट हैव वैक्सी कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, तो जो आपका लोटस होता है उसकी जो लीव्स होती है वो आपको ऐसी लगेगी जैसे कि उन पर मोम की परत कर रखी हो। नेशनल ट्री, आपका नेशनल ट्री कौन सा है, बेनियान ट्री। किचन ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द प्लांट क्या होती है आपकी, लीव्स होती है, क्योंकि यहीं पर प्लांट के लिए खाना बनता है। ऑफ द क्लोव इज ईटन, जो लौंग होती है उसके किस पार्ट को खाया जाता है। तो जो उसका बर्ड पार्ट होता है उसे खाया जाता है। वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम, हमें जो मसाले होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो हमें प्लांट से मिलते हैं। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हमें प्लांट से मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट, इसमें से वो कौन सा आइटम है जो कि मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि दूध से नहीं बनता है। तो जो आपका पिज्जा है वो दूध से नहीं बनता है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट डज गिव वेजिटेबल्स, कि प्लांट के इन कौन से पार्ट से हमें वेजिटेबल्स मिलती है। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स को खाया जाता है,
और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसकी रूट्स को भी खाया जाता है, स्टेम को भी खाया जाता है। मीन्स जो हमारा ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस ये राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फूड? फूड का फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी को एनर्जी देना और बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करना। मीन्स जो आपका ऑप्शन सी है कि ए प्लस बी ये दोनों ही राइट होंगे। अ डाइट विच इज रिच इन ऑल द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड। एक डाइट जिसमें कि सभी तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, लाइक आपका फैट, कार्बो, प्रोटीन और आपका विटामिन, मिनरल सभी चीजें होती है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम बैलेंस डाइट। शुगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द विच प्लांट? जो चीनी है वो किस प्लांट से बनाई जाती है? तो चीनी बनाई जाती है आपकी शुगर केन से, और जो गुड़ है वो भी आपका शुगर केन से ही बनाया जाता है। What is the main components of food? कि फूड के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? विटामिन, फैट्स और प्रोटीन, ऑल ऑफ दीज। हाउ मैनी मील्स डू वी हैव इन अ डे? आप एक दिन में कितने मील आपको लेने चाहिए? मैक्सिमम आपको 3 मील्स जरूर लेने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। वो फिक्स द प्लांट इन द सोइल, कि मिट्टी के अंदर जो प्लांट को फिक्स करने का काम होता है वो किसका होता है? तो वो होता है आपका रूट्स का। वो प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, कि प्लांट के लिए खाना बनाने का काम किसका होता है? तो वो होता है आपका लीव्स का काम। यहाँ पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और यदि कहीं पर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 15 मेकिंग पॉट्स को डिस्कस करेंगे। सभी नेक्स्ट वर्कशीट के लिए रेडी रहें। वॉचिंग, हैव अ गुड डे।